आज जनाब हम सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं मसूद फार्मा के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लीवर में तकरीबन 80% बनती है और 20% हमें मिलती है दूसरी फूड से जो हम लेते हैं। फिर उसकी दो अक़साम हो जाती हैं आगे, LDL, HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोफाइल प्रोटीन, दूसरी हो गई हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL को हम बेस्ट प्रोटीन कहते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। LDL को हम जो है बैड प्रोटीन कह लेते हैं। उसे बैड प्रोटीन इसलिए कहते हैं कि उसका फंक्शन ये होता है ना कि वो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में ख़ास तौर पर जाके ब्लॉकेज पैदा कर देती है, रास्ता तंग कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाती है। जब ब्लड फ्लो स्लो होगी तो जो हार्ट के मसल्स को जो चाहिए ना हमें ऑक्सीजन, वो उतनी मिकदार में नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। उसके नतीजे में क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा, हार्ट अटैक होगा। तो इसलिए हम उसको LDL को बैड प्रोटीन कह लेते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। वैसे कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये एक वैसी सब्सटेंस है जो कि खून में पाई जाती है, हमारे लिए है भी बहुत अहम, और ज़िंदगी के बहुत से फंक्शन इसी के साथ अटैच हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम है तो वो भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है तो वो बेहतर हो रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे अगर कोलेस्ट्रॉल कम है, अपने लेवल से कम है तो भी मसाइल, ज़्यादा है तो भी मसाइल, उसे मेंटेन रखना है। तो इस हवाले से जो है थोड़ा सा हम कोलेस्ट्रॉल पे बात कर लेंगे, थोड़ी सी उसकी काज पे बात करेंगे, इनके रिस्क क्या है उन पर बात करेंगे, मैनेजमेंट क्या है इनकी वो बात कर लेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है चर्बी की ही एक किस्म है जो कुछ हमें खुराक से मिल जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारा ज़्यादा लीवर ही पैदा करता है जो कि 80%, लेकिन उसे अगर हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए मुफीद है। हार्मोन की एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी सही फंक्शन के लिए भी हमें कोलेस्ट्रॉल की ही ज़रूरत है। विटामिन D वो भी इसी के साथ अटैच है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी। LDL बैड जो है कोलेस्ट्रॉल वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा तो फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। मज़ीद इसका फंक्शन ये होगा कि हमारे सेल्स की जितनी सेल वॉल है उसमें प्रोटीन अहम तरीन चीज़ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। अगर प्रोटीन हमें सही मिल रहा है तो हमारी सेल वॉल मजबूत है, सेल वॉल मजबूत है तो बाकी फंक्शन भी ठीक जा रहे हैं। डाइजेस्टिव बाइल, उसका इंसार भी प्रोटीन के साथ यानी कि कोलेस्ट्रॉल के साथ है, ज़्यादा HDL के साथ समझा। विटामिन D की जितनी भी फैसिलिटेशन है वो भी HDL के साथ ही उसका ताल्लुक हो जाएगा। और कुछ हार्मोन हैं उनको भी जो है कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है साथ साथ चलने के लिए। अब हाई कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे समझेंगे, उसे कैसे मैनेज करेंगे, ये बात बहुत अहम है। HDL कोलेस्ट्रॉल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और LDL बैड वन, सिंपल ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम इसके जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पे खराबी आ रही है, ज़्यादा है, कम है या ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ है। हमें ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि अगर ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी हार्ट डिजीज़ बढ़ जाएंगी। इसकी काजेज़ क्या है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की? वैसे तो बहुत से फैक्टर हैं इसके। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ख़ास तौर पर एक उसकी वजह है कि हमारी नाकिस खुराक, एक्सरसाइज की कमी,
हम में से कितने बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे हाथ खड़ा करें वो। सर सिर्फ 1 2 3 4, बाकी मुझ समय सारे ऐसे हैं। तो एक्सरसाइज हमें लाजमी करनी चाहिए अगर हमने अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना चाहिए। स्मोकिंग से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। स्मोकर भी है यहाँ पे, वो भी जनाब अच्छा है। और दूसरी जो चीज़ है वो एक हेरिडेटरी है कि कुछ फैमिलियों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार वैसे ही बढ़ जाती है, तो उनको तो ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए ना अपने बारे में कि डाइट भी वो इस्तेमाल करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो, एक्सरसाइज लाजमी करें, स्मोकिंग से परहेज करें। तो फिर जब कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा तो हार्ट डिजीज़ से फुली बचे रहेंगे। और उसकी एक वजह हाई कोलेस्ट्रॉल की जो है दूसरी हाइपरथायराइडिज्म भी है, डायबिटिक भी है। तो यानी कि इससे ये साबित हुआ कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें और भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखें। डायबिटिक भी है हम में, मोटे ताजे डायबिटिक भी हैं यहाँ पे। अच्छा, और मज़ीद इसके क्या रिस्क हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में हाई कोलेस्ट्रॉल के? हाई कोलेस्ट्रॉल कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, आर्थरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस and other serious health problems. It can also cause build-up balance in your arteries, which can lead to chest pains and other symptoms. और जब ये आगे बढ़ेंगी तो फिर हार्ट फेलियर। तो कोलेस्ट्रॉल को हम नज़रअंदाज ना करें। नॉर्मल लैब वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए? 200 mg पर DL HDL का होना चाहिए। LDL 80 to 150 mg, इससे तजावुज़ ना करें। हाई कोलेस्ट्रॉल को हम मैनेज कैसे कर लें? बहुत से तरीके हैं इसको मैनेज करने के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, जिनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ईटिंग है, हेल्थी डाइट है, गलत खुराक से बचें जो आपको नुकसान दे रही है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से बिल्कुल परहेज करें, और अगर ज़रूरत हो कि कोलेस्ट्रॉल काबू में फिर भी नहीं आ रहा तो फिर मेडिसिन भी साथ इस्तेमाल करें। जिनमें जो मेरे तजर्बे में आई हैं वो वीनस डाइवाक्यूब के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वीनस डाइवाक्यूब अगर फ्लाविंग मिल जाए तो क्या बात है। वीनस डाइवाक्यूब फ्लाविंग बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने में। और क्रेटक इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल लें तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैनेज हो जाता है। हल्की फुल्की मेडिसिन जो बता दी हैं वो इस्तेमाल कर लें, और HR 48 इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, साथ साथ ये इस्तेमाल करें। अब जब यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब हम उसका एहतियात नहीं बरतते, कोलेस्ट्रॉल लेवल आगे चला जाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम चले जाएंगे CVD की तरफ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये एक ऐसी बेतरतीबी जिसमें पैदा हो जाती है, दिल में पैदा हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। CVD की बात कर रहे थे हम कि दिल में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम एक खामोश कातिल कह सकते हैं।
और 18 मिलियन डेथ हो जाती हैं एनुअली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। और उसकी बेस क्या है, उसकी काज क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। हम इससे बचें कैसे? हेल्थी लाइफस्टाइल से। अगर इसे जल्द जान लें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना जा रहा है, तो फिर हम उससे एहतियात करके बच सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी सीवीडी की, वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है और हार्ट फेलियर है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो जानी जाती हैं दिल और खून की नालियों की बीमारी के तौर पे। दिल और खून की नालियां कौन सी? जो दिल को खून दे रही हैं, यानी कि कॉरोनरी आर्टरीज। जब उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसे हम ये समझेंगे। और कॉरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम आएगी कैसे? कि जब हमारा एलडीएल बढ़ेगा, एलडीएल क्या करता है कि वो हमारी आर्टरीज में जाके एक तह सी जमा लेता है अंदर। वो तह जमने के बाद हमारा रास्ता कम हो गया ब्लड फ्लो का। जब ब्लड फ्लो कम हो गया, जहाँ में जितना ज़रूरत था उतना नहीं हुआ, जो जो दिल के मसल्स हैं उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो खून ने लेके जानी थी। जब वहाँ खून उतनी मिकदार में पहुँचा ही नहीं, तो दिल तो परेशान होगा ना, फिर अटैक हो या फेलियर हो। और उसकी वजह क्या हुई? सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हुआ। कि जब वो बैठता गया, रास्ता कम हो गया, रास्ता कम हो गया तो ब्लड कम गया, जब ब्लड कम गया तो उसके सीक्वेंस में क्या हुआ कि हमें ऑक्सीजन कम मिली दिल के मसल्स को। जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो फिर अगली प्रॉब्लम साफ ज़ाहिर हो जाएगी। तो उसके लिए हमें करना फिर क्या होगा? वही हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, ये सारी एहतियातें करनी है। ऐसा करने के बाद हम फिर इस खामोश कातिल यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बच जाएंगे। मजीद इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? बहुत से रिस्क फैक्टर हैं इसके सीवीडी के, इंक्लूडिंग स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल इनएक्टिविटी। रोजाना हम कितनी बात कर रहे हैं आजकल? कितनी? कर ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, जो कि हमें ज़रूर करनी चाहिए। जब फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल नहीं होगी तो फिर कॉरोनरी हमारी ब्लॉक होंगी। तो ये लाजमी है कि कुछ ना कुछ टाइम अपनी एक्सरसाइज के लिए लाजमी निकालें। और डायबिटीज़ से भी बचने के लिए सारी कोशिश करें। और उसकी अहम रीज़न क्या है? वही है स्ट्रेस। और स्ट्रेस से भी कब बचेंगे? जब वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे। These factors can damage the heart and blood vessels, increasing the risk of heart attack and stroke. अगर नहीं करेंगे, ये रीज़न हमारे साथ रहेंगे तो हार्ट अटैक भी होगा, स्ट्रोक भी होगा, फेलियर भी होगा। बस थोड़ा सा यही तरीका है कि अपने आप को नेचर के साथ अटैच करें। इसकी अलामतें क्या होगी? इसे हम डायग्नोज कैसे करेंगे? मैनी पीपल जिन्हें सीवीडी हो जाती है उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि ये है क्या, मर्ज कैसे होगा, क्योंकि कोई अलामतें भी उनको नहीं मिल रही होती। मर्ज चल रहा है लेकिन पता नहीं है, मालूम नहीं है कि हमारे साथ कुछ है भी सही, कोई अलामतें आ ही नहीं रही, कोई तकलीफ हो ही नहीं रही, लेकिन काम हो रहा है। और उस वक्त जाके पता लगता है जब अटैक हो जाता है। ये अक्सर हो रहा है ऐसा। कॉमन सिम्टम्स जो इसके हैं आमतौर पर, जो जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, कि हल्का सा छाती में दर्द होगा, सांस लंबी नहीं लेंगे, थोड़ी सांस ले रहे हैं, इतनी सांस चल रही है कि हम उसे भी जो इग्नोर कर रहे हैं,
नहीं गौर कर रहे थे यार हमारी छाती में पूरी सांस क्यों नहीं जा रही, छोटी सी सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कि इतने बिजी हैं ना, उस पर गौर ही नहीं कर रहे। तो ये भी है उसी की ही वजह। और फटीग, हम इसे डायग्नोज कैसे करा रहे हैं? बहुत से फिजिकल एग्ज़ाम हैं, ब्लड टेस्ट हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इमेजिंग टेस्ट है। वो अगर वैसे ही जाके कराने को कुछ हमें पता चल जाएगा कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही। प्रिवेंशन क्या करेंगे इसकी? प्रिवेंशन इज ए की इन reducing the risk of CVD. They include maintaining a healthy weight, not smoking, exercise, regular healthy eating, and managing stress. Regular checkup with healthcare provider also help detect CVD. एक तो जब हम हेल्थी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, तो CVD होगी ही नहीं, क्योंकि ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना CVD होगी। अगर हम ये चीज़ें नहीं कर रहे तो कम अज़ कम फिर अपना एक मखसूस वक्त के बाद चेकअप कराते हैं, फिर कुछ हो रहा है तो फिर उसको तोड़ कर लें, ट्रीटमेंट कर लें इसकी ट्रीटमेंट में HR11, HR12, HR44, HR48, HR65, ये आप अपने सिम्टम के मुताबिक उसी कम्बिनेशन को देख लें कि हमें कौन सा सूट करेगा या हमारे पेशेंट के लिए कौन सा बेहतर है, वो देख लें। वैसे जो है आर्निक और लेक्सिस कमाल रिजल्ट है इनके, दोनों को अगर इकट्ठा कर देते अलहदा नहीं देगा। पोटेंसी 1 इनके दोनों को 2-3 खुराकें दे दें, फौरी फायदा होगा। ये मेडिसिन साथ चलती रहेगी और जो एक्सरसाइज है उस पर एक साथ लगे रहें तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी जो अहम बात थी कि हम इस कोलेस्ट्रॉल को ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि इतना हम बुखार के बारे में भी केयरलेस नहीं है, वो भी होगा तो भागेंगे, मेडिसिन लेंगे। इस पे हम कोई बंदा भी हम में से तवज्जो नहीं दे रहा, खामोश कातिल है और सबसे खतरनाक है, साइलेंट किलर है। एक हम लोग अपनी सेहत के बारे में भी इस पे तवज्जो दें और अपने पेशेंट के बारे में भी देखें कि जब कोई बंदा हमें कहता है कि मुझे यार यहाँ पेन हो रही है, उसका टेस्ट करा रहे हैं। कोई हमारे पास आता है कि मेरी सांस छोटी ले रहा हूँ, ये हम खुद उससे पूछ लें कि भाई आप सांस कितनी ले रहे हो, खुल के ले रहे हो या छोटे छोटे सांस लेते हो है, तो उसका चेकअप करा लें, 1-2 टेस्ट करा लें, हमें पता लग जाएगा। एक तो हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, कुछ हमें सवाब भी हो जाएगा। ये था थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल पे और CVD के बाद। उम्मीद है कि अफाका होगा।